भाई अमीर बिजनेसमैन लोग कितने बेवकूफ होते हैं, पहले 1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, ऊपर से उस पे 2 करोड़ का नंबर प्लेट भी लगवाते हैं, क्योंकि रोला भी तो जमना चाहिए, है कि नहीं। देख भाई, जब तक तू इतना दिमाग लगाएगा ना, ये अमीर बिजनेसमैन लोग उस नंबर प्लेट से पैसा भी कमा लेंगे और ऐसे लग्जरी कार खरीद के टैक्स भी बचा लेंगे। आओ बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात ये समझो कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब जैसे ही शोरूम से निकलती है इसकी प्राइस घटने लगती है, पर एक रियल बिजनेसमैन के लिए यही लॉस उसका प्रॉफिट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे बिजनेस ने साल का 5 करोड़ प्रॉफिट किया। अब नॉर्मली मुझे इस पे 30% का भारी भरकम इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अपना दिमाग लगाता हूँ और मैं 1 करोड़ की एक लग्जरी कार खरीद लेता हूँ, और ये कार कोई इंडिविजुअल के नाम पर नहीं, बिजनेस के नाम पे खरीदी जाती है, क्योंकि कार बिजनेस के लिए एक्सपेंस मानी जाती है, मतलब इस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर मेरे बिजनेस ने साल का 5 करोड़ प्रॉफिट किया है तो 1 करोड़ की लग्जरी कार खरीदने के बाद मुझे सिर्फ 4 करोड़ पे ही टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कार पर अप्रोक्स 15% से डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता है। तो अब पेपर पर दिखेगा कि मेरी कार 15% से डेप्रिशिएट हुई है, तो अब मुझे इस 15% के डेप्रिसिएशन पे भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं उस 2 करोड़ के नंबर प्लेट पर। देखो, कार की कीमत तो 0 हो सकती है एक दिन, लेकिन वीआईपी नंबर जैसे 001, 002, 003 ये सब एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, इनकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है, और जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस भी बढ़ता रहता है। अब 10 साल बाद वो कार कबाड़ हो सकती है, पर वो नंबर प्लेट जो मैंने 2 करोड़ में खरीदी थी उसकी कॉस्ट एप्रिशिएट होके 5 करोड़ भी हो सकती है। और इसे ही कहते हैं रियल फाइनेंशियल लिटरेसी। बिना कुछ किए टैक्स भी बचा लिया, वीआईपी नंबर प्लेट से रोला भी जमा लिया, और ऐसे लग्जरी कार के मजे भी ले लिए। ऐसे और फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड बातें जानने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।